हाथरस के सिकंदरा राव में 2 जुलाई को नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में एक भयानक हादसा हो गया। हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए, जिनमें से 106 की पहचान उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के निवासियों के रूप में हुई है, जबकि बाकी 6 देश के अलग अलग राज्यों के निवासी हैं। बाकी की पहचान की भी कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और इस घटना की तह तक जाने की बात कही है। सीएम योगी कल हाथरस पहुंचे थे। उन्होंने पहले अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात का जायजा लिया। सीएम योगी ने मृतकों और घायलों के परिजनों से मुलाकात की और घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। हाथरस में हुए हादसे को लेकर सीएम योगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा, घटना की तह तक जाने के लिए जांच कमेटी गठित की गई है। घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। हादसे के एक प्रत्यक्षदर्शी से सुनिए यह हादसा कितना भयानक था। एक के ऊपर एक लोग किस तरह से गिरते चले गए। क्या देखा आपने? हमने देखा पसीना भीड़ में चले गए, रिले चले गए। अच्छा, पता जा रहा बाबा का जो काफिला निकल रहा था उस समय लोगों की भीड़ में थी। आपके दिन दूसरी आपको क्या याद है, कहाँ तक क्या आपने देखा? हमने वो पल्ली पाल लेकर गए, पल्ली पाल लेकर गए हम तीनों। तो मैंने की हमें मुझे ना मालूम पड़ी, हमारा एक हाथ आ गई वो, मैंने की हमें जो ना मालूम पड़ी कि क्या हुआ अपने के संग, या गिरी है या अपने के ऊपर कोई लेकर आया। बाबा के जो चलो की बच्ची हम नहीं देखे। अच्छा। हम नहीं देखे, नहीं हम तो रेले में चले गए। तो कैसा मंजर था, किस तरीके का नजारा आपने देखा, कितना धक्का जो लगा वो किस तरीके का था, कैसे गुजर वो उत्तरा ऊपर गिरे, पीछे से धक्का लगा है तो हम आगे, कछु हमारी जनता आ गई हमारे और कछु हमारे पीछे। क्या कुछ रहा? हम जब जैसे सत्संग में बैठे थे, जैसे सत्संग समापन भी वो हुआ है, तो जो साकार बिशोरी निकल के गए तो लेडीज की लाइन अलग और जेंट्स की लाइन अलग। जैसे वो निकल के गए, लेडीज एक संग भागी है, उनके चरण लेवे का मतलब धूल लेने के लिए, तो एक संग इतना दबाव है, जो भी पीछे से धक्का आता रहे वो गिरते रहे, और करीब मैं जानता हूँ 300-400 के एक साथ गिरे, तो जो भी नीचे दबा वो मरा ही है। बाबा के सत्संग में बताया जाता है बड़ी व्यवस्थित व्यवस्था रहती है, फिर ऐसा वैसे व्यवस्थित व्यवस्था रहती है, मगर पता नहीं सेवादारों ने भी मना किया है, मगर भीड़ को दबाव इतना था कि वो चरण बगाते रद लेने के लिए बिन ना देखी, तो भीड़ तो धक्के ही धक्का चलता रहा है। पूरे मामले किसको दोषी मान रहे हो? अब पूरे मामले तो कोई दोषी ना है, तो समय को चक्र है। तो महाराज की गलती है सेवादारों की?
नहीं, न तो सेवादारों की गलती, अब ये पब्लिक की गलती है जो वह एक संग दौड़ रही है, भाग रही है, कि इतना दबाव बना दियो लोग यही ना दी कि को दब रहो को कायरो, पीछे ते दबाव चलते ही रहा। हादसे पर मंगलवार की देर रात पुलिस की ओर से सिकंदराव कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई। आयोजकों पर मंजूरी से ज्यादा भीड़ जमा करने, सामूहिक हत्या आदि के संगीन आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में दर्ज हुआ है कि आयोजकों ने प्रशासन से सत्संग में जुटने वाले श्रद्धालुओं की वास्तविक संख्या को छुपाया। सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, जबकि आयोजकों ने मंजूरी सिर्फ 80,000 लोगों की ली थी। वहीं क्राउड मैनेजमेंट का भी आयोजकों ने कोई खास इंतजाम नहीं किया था। इस वजह से जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, भगदड़ मच गई। इस बीच पुलिस सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि की कुंडली खंगाल रही है। उसे लेकर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की तरफ से प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि पिछले कई सालों से चमत्कारी व्यक्ति होने का दावा कर रहा है। करीब 24 साल पहले उसने एक मरी हुई बच्ची को फिर से जिंदा करने का दावा किया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। बात 18 मार्च साल 2000 की है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही रह चुके कथित तौर पर चमत्कारी बाबा का चोला पहनने वाले सूरजपाल समेत 7 लोगों पर 18 थाना शाहगंज में केस दर्ज हुआ। आरोप लगे कि भोले बाबा ने शमशान घाट में 24 साल पहले एक किशोरी को मलका चबूतरा में जिंदा करने की कोशिश की थी। बात पुलिस तक जा पहुंची। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। वहां भारी संख्या में भीड़ जुटी हुई थी। पुलिस के पहुंचने पर बवाल भी हुआ था। पुलिस के पहुंचने पर बाबा के अनुयायी भड़क उठे थे। उन्होंने पथराव शुरू कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में आगे कहा गया कि उस समय बाबा के अनुयायी पुलिस के पहुंचने का विरोध करने लगे, जिसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगी। पुलिस ने लाठियां चलाने के बाद भोले बाबा उर्फ सूरजपाल और उसके कई अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया था। सूरजपाल पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था। छेड़खानी के एक मामले में उसे एटा जेल में रहना पड़ा था। नौकरी से निलंबित कर दिया गया, बर्खास्त भी कर दिए गए, लेकिन अदालत की शरण में जाने पर उसकी नौकरी बहाल हो गई। लेकिन उसने 2002 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। बताया जाता है कि जेल से रिहा होने के बाद ही सूरजपाल ने बाबा का चोला पहन लिया था और बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आया। अपना एक नया नाम रखा और लोगों को उपदेश देना शुरू किया। देखते ही देखते उनके लाखों भक्त बन गए। उनका प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आने लगे थे। बाबा अपने स्पर्श से लोगों की बीमारियां दूर करने का दावा भी करता है। उसने खुद अपना सत्संग शुरू कर दिया। सूरजपाल के भक्तों में ज्यादातर गरीब, दलित और समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं। बड़ी संख्या में लोगों की आस्था बाबा के साथ जुड़ती चली गई और सत्संग में भी लाखों की भीड़ जुटने लगी। फिलहाल बाबा फरार है। पुलिस उसकी तलाश में उसके कई आश्रमों को खंगाल रही है। पुलिस सेवादार और एफआईआर में मुख्य आरोपी बनाए गए देव प्रकाश की भी तलाश कर रही है। हमारे संवाददाता वैद्यनाथ झा जब देव प्रकाश के घर गए और उनके मोहल्ले में गए तो वहां क्या पाया, देखिए। हाथरस में हुई मौत के लिए जिसे जिम्मेदार माना जा रहा है वो है आयोजक, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम सत्संग का आयोजन किया था साकार हरि बाबा के लिए, और जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। जितनी जानकारी दी गई थी उससे कई गुना ज्यादा लोग पहुंच गए थे। मैं उसी में से एक जो आयोजक है उसके घर पर हूं। देव प्रकाश इसका नाम है, जिसका नाम एफआईआर में है। आप देख रहे हैं इस घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और जो देव प्रकाश है उसका परिवार है वो कहां गया है, कहां भागा हुआ है, लेकिन अपने घर को बंद करके ये परिवार के जो लोग हैं वो यहां से जा चुके हैं। लेकिन आपको ऊपर की तस्वीर जरा मैं दिखाता हूं। ये देखिए साकार हरि बाबा की तस्वीर यहां पर मेन गेट पर सामने लगाई गई है। और पेशे से एक व्यक्ति जो इंजीनियर है वो इतने बड़े आयोजन का संयोजक होता है, वो इस आयोजन की मुख्य भूमिका में होता है। बताया जा रहा है कि जो ये आयोजक हैं इन्होंने 80,000 लोगों की परमिशन ली थी कि 80,000 लोग यहां पर कार्यक्रम में सत्संग में हिस्सा लेने के लिए आएंगे, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से वहां पर भीड़ को काबू करना बहुत मुश्किल हो गया था। और बाबा की जो सेना थी उन्होंने पानी की बौछार की, जिसकी वजह से फिसलन बढ़ी, लोगों के पैर फिसलते चले गए, लोग गिरते चले गए, क्योंकि बाबा के पीछे लोग
भाग रहे थे और बाबा के लिए ही रास्ता बनाया जा रहा था, बौछार करके लोगों को हटाया जा रहा था और वहां ताकि बाबा की गाड़ी निकल सके इसलिए वहां व्यवस्था बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये घटना हुई। और सिर्फ यही नहीं, ये देखिए एक और घर है और ये देखिए इस घर पर भी आप देख रहे हैं ताला लगा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों के भी नाम सामने आए हैं, जो आयोजक के तौर पर जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, वो सभी लोग अपने घर को छोड़कर फरार हैं। ये देखिए ये ताला लगा हुआ है, गौरी शंकर नाम इनका बताया जा रहा है, जो देव प्रकाश के रिलेशन में आते हैं और ये अगल बगल में सारे घर हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, एक इंजीनियर है जेई और दूसरा व्यक्ति टीचर, और इसके अलावा कौन है ये? नवोदय में टीचर हैं। देखिए यहां के लोग बता रहे हैं कि नवोदय में टीचर हैं और ये सभी मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितनी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे थे उसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं दी गई। हालांकि इतने बड़े हादसे के बाद भी लोगों में बाबा के प्रति आस्था कम नहीं हुई है। भोले बाबा के इस फॉलोअर्स से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आप भोले बाबा की शिष्या हैं? हाँ जी। कितने दिनों से हैं? हो गई कम है गई 5-6 साल है, 6-7 साल तक जुड़े हैं परमात्मा। हमारी सासू माँ जुड़ी थी तो मैं भी जाती थी सत्संग में जी। हाँ। क्या मानते हैं आप? हम परमात्मा मानते हैं उनको, नारायण साकार हरि मानते हैं। हाँ। और उनका सत्संग भी करते हैं जी। और कल हमारी सासू माँ गई थी, बोली तुम चली जाओ। मैंने कही माँ मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ। वो सुरक्षित लौट आई? वो सब कुछ अच्छी तरह से चली आई और प्रभु की रहमत हम पे भाई, इसलिए हम गए ना हर जगह सत्संग करने। इधर बिछमा में हुआ था वहां भी गए थे हम सत्संग करने गए थे और परमात्मा मानते उनको और उनकी खूब वो करते हैं। हम हमारा सब परिवार जाता है उनका, उन्हीं में जुड़ा है और सब लोग सही सलामत है। बहुत भीड़ थी वहां पर जहाँ सत्संग हुआ था कल, तहाँ बहुत भीड़ थी और बिछमा में बहुत भीड़ थी। दूसरी तरफ अस्पतालों में अपनों के शव देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अस्पतालों के बाहर मातम छाया हुआ है। अब सबको इस मामले में योगी सरकार से न्याय का इंतजार है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।